आओ आपको मिलाता हूँ मन्नू और शन्नू से। मन्नू और शन्नू दो बच्चे जो रोहतक के हैं, मैडम रितिका के साथ और रितिका जी के भाई राहुल जी। बात ये वीडियो एक ऐसी वीडियो है जिसने मेरे भी रोंगटे खड़े कर दिए हैं। राहुल जी ने बताया कि जो मन्नू है, मन्नू एक प्रीमेच्योर इसका बर्थ हुआ है, मगर डॉक्टर्स ने उस वक़्त जो बोला होगा, आज इनके मदर और पापा ने जो मुझे कहानी सुनाई है, अब वो कहानी मैं उनके पापा के द्वारा ही आपको सुनवाता हूँ। राहुल जी बताइए मन्नू के बारे में, पहले मन्नू के बारे में बताइए पहले। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। बात ये है, इसमें इस कहानी में मुझे भी सोचने पे मजबूर कर दिया कि ऐसा भी हो सकता है। तो इनके पिता ये राहुल जी बताइए मन्नू के बारे में, आप कुछ बता रहे थे। ये जब हुआ था, पैदा हुआ था, तो ये प्रीमेच्योर हुआ था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि भाई नहीं, जो भगवान की देन है, जैसा भी रहेगा, अपंग रहेगा, जैसा भी है, बचेगा नहीं बचेगा। फिर इसकी मेहनत की हमने 2 साल तक, तो ये ऐसे ही रहा खाट में ही। इसके जो पेट के जो ऑर्गन वो है, जो भी है, वो कम्प्लीटली बने नहीं थे। फिर 2 साल के बाद ये थोड़ा बहुत घूमने फिरने लग गया, भाई गुडलिया चलने लग गया, तो हमें लगा कि अब ग्रोथ हो जाएगी। तो ये 3-3.5 साल का था, तो हल्का हल्का इसको फिर रनिंग में डाला हमने, मेहनत करी। इसने भी बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, छोटे से भी, ना समझ में भी। और ये जब 4 साल का था, जब इसने 10 किलोमीटर की मैराथन रेवाड़ी में कंप्लीट की। और मैं इस बात पे मन्नू को सैल्यूट करता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा एथलीट है और क्या इसकी विल पावर है। दोस्तों आज ये 6 साल का है और इसने 10 किलोमीटर की मैराथन, 3 मैराथन 10 किलोमीटर की मैराथन में इसने ये मेडल्स जीते हैं। और इस बच्चे को मैं सैल्यूट करता हूँ और यही मोटिवेशन है। इसीलिए मेरा भी, इसके पापा जी ने बताया कि मन्नू के जो पाँव थे सर, वो कैसे थे? इसके पैर अब भी ऐसे ही हैं पर इसके पैर है ना ऐसे, मतलब दोस्तों सुन रहे हो, क्योंकि छोटा बच्चा है, मैं ये वर्ड बोलना नहीं चाहता। मैंने इनके पापा को भी बोला था कि वो चीज़ मत बोलना, मगर ऐसे बच्चों को मैं सैल्यूट करता हूँ। और आज इसकी हिम्मत, इसकी जिम में इतने गड्ढे हमेशा ही रहते थे, और इसकी हिम्मत और दाद देता हूँ, ये ही एक मोटिवेशन है। और इसका बड़ा भाई शन्नू भी इसी के साथ रनिंग करता है। शन्नू ने भी काफ़ी मेडल्स जीते हुए हैं, मैडम ने ये मेडल्स पकड़े हुए हैं। ये देखिए, ये दोनों के, शन्नू और मन्नू के ये मेडल्स हैं। ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि जो घर बैठ के बात करते हैं। दोस्तों चीज़ वो होती है जो ग्राउंड पे होती है। और मुझे भी, मैं शाम से जब से मैंने सुना था तो मेरे से रहा नहीं गया। टाइम हो रहा था, बच्चे सो रहे थे, तो मैंने कहा मैंने सुबह जल्दी निकल जाना है, मैं इनकी छोटी सी एक वीडियो बना लूं। अब ब्रीफ में रितिका जी इन दोनों बच्चों के बारे में बताएंगी। रितिका जी बताइए इन दोनों बच्चों का और इनका जो आगे फ्यूचर है उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ राठौर जी की, आपने इनके बारे में, छोटे छोटे बच्चे हैं ये, आप देख पा रहे हैं, इनके बारे में अपनी वीडियो के माध्यम से आपके से जुड़ी जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, इन बच्चों को देख पा रहे हैं। और मैं उन सभी सब्सक्राइबर को भी थैंक यू बोलना चाह रही हूँ। ये जो बच्चे हैं हमारे रेवाड़ी से, मेरे भाई जो है राहुल जी, उनके दोनों बच्चे हैं शन्नू और मन्नू। सबसे जैसे कि राहुल भाई ने बताया कि प्री मैच्योर बेबी है ना। तो आजकल की जनरेशन में अगर आप देखते हैं ना, पेरेंट्स जो है बहुत कम मेहनत करते हैं। कहीं ना कहीं पेरेंट्स उलझे हुए हैं अपनी लाइफस्टाइल में, कहीं ना कहीं वो जॉब कर रहे हैं और अपने बच्चों को कम समय दे पाते हैं। और ये
इसको आप मजबूरी समझ लीजिए, जरूरत समझ लीजिए कहीं ना कहीं। बिल्कुल। सो बच्चों को समय कम दे पाते हैं। इन बच्चों के आप राहुल भाई ने बताया कि बहुत मेहनत करी है इन दोनों के ऊपर, स्पेशली हमारा जो ये मन्नू जो बच्चा है इसके ऊपर। ही वॉज प्री मैच्योर बेबी, जहाँ तक जो डॉक्टर जो अपने आप में भगवान होते हैं उन्होंने तक कह दिया था कि ये 1 साल थोड़ा हर चीज़ में पीछे रहेगा, पढ़ाई में चाहे एक्टिविटीज़ में, हर चीज़ में अपने लेवल पे 1 साल पीछे और बच्चों के अकॉर्डिंगली काम कम करेगा। मगर इसने एक्टिविटी में सबका रिकॉर्ड तोड़ दी। बिल्कुल। क्योंकि मैं ये चीज़ मानता हूँ इस छोटी उम्र में इतना पावरफुल होना, जो बच्चा प्री मैच्योर हो, तो इसलिए मैं इसको दोबारा सैल्यूट करता हूँ। मैं तो सैल्यूट करना चाहूंगी इन दोनों के माता पिता को भी। बिल्कुल। कहीं ना कहीं उन्होंने पूरा अपने बच्चे को पूरा फिजिकली, मेंटली और हर तरीके से, इवन यहाँ तक कि आप यकीन मानिए कि अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, 2025 के जो अभी मार्च जो आने वाला है 23 मार्च को, यही दोनों बच्चे रेवाड़ी शहर जो कि हरियाणा में है ना, और ये रेवाड़ी से सीधा दिल्ली यानी इंडिया गेट तक ये रनिंग करके जाएंगे। और इन्होंने इनका अवेयरनेस रहेगा हमारे शहीदों को याद करना, यानी याद करो बहुत अच्छा कुर्बानी। इन दोनों का ये मोटिव रहेगा। ये दोनों बच्चे रनिंग करेंगे, रनिंग करते हुए दिल्ली गेट अगर तक। मैं इनको एक बार खड़ा करके दिखाऊं ना, आप देखो कितने पतले दुबले से हैं, आप देखो, ये देखो, है ना दोस्तों, बहुत मुश्किल काम मैं है। खड़ी हो जाती हूं, तो 100 आप मेरे हाइट के हिसाब से 100 किलोमीटर के आसपास इन दोनों ने भाग के वहाँ पे जाना, रेवाड़ी से दिल्ली इंडिया गेट तक। दोबारा इनको मैं सैल्यूट करता हूँ दोस्तों। ये इनकी विल पावर है बच्चों की। और सुबह बच्चे ये 5 बजे उठ के अपनी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद वापस घर आते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, शाम को स्कूल से वापस आके फिर शाम को एकेडमी में जाते हैं। और अभी रात को अभी मेरे कारण ये बेचारे सो नहीं पाए, इसके लिए मैं इनसे माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि अगर ये जो काम कर रहे हैं ये सभी के बस का काम नहीं है दोस्तों। इनको जितनी सपोर्ट हो सके उतनी सपोर्ट कीजिए, और अपने बच्चों को भी बताइए कि जो आजकल बच्चे 10 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, रात को लेट सो रहे हैं, इस तरह अगर कुछ करना है तो इन बच्चों को देख के उस तरीके का कुछ कीजिए कि दुनिया याद करे। बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर कोई ये वीडियो नॉर्थ इंडिया से भी कोई देख रहा है, दिल्ली के आसपास या रेवाड़ी के आसपास, तो हमारे साथ वो लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं इन बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए। हमारे साथ ये जो बच्चे वॉक कर रहे हैं उनके साथ चल सकते हैं हमारे साथ। रेवाड़ी से आप गुड़गांव में है तो गुड़गांव में मिल सकते हैं। हम पूरी रूट डिटेल जो है जटायु राइडर्स जो रेवाड़ी का जो पेज है हमारा इंस्टाग्राम में भी है, द क्रेजी चार्ट फैमिली के नाम से आप इंस्टाग्राम में पेज फॉलो कर सकते हैं। और मेरी खुद की आईडी जो है रितिका खुराना, द एक्सट्रीम वंडर रितिका। इन बच्चों की डिटेल्स वहाँ एज सुन एज पॉसिबल हम लोग अपलोड कर देंगे, तो आप हमारे साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं। देखिए बच्चे बहुत छोटे हैं, आप कहीं ना कहीं इतनी दूर से आप कहीं इंडिया के किसी भी कोने पे हो, आप किसी भी स्टेट पर हो, आप इन बच्चों को या किसी को, मुझे या फिर राठौर जी को कैसे आप जो है मोटिवेट कर सकते हो? लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके। डेफिनेटली आपका एक कमेंट किसी के लिए एक एनर्जी यानी च्यवनप्राश का काम कर सकता है, आप ये समझिए। तो इस तरीके से ये जो रेवाड़ी के बहुत छोटे और बहुत टैलेंटेड और ये आने वाले स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, हमारे देश का आगे नाम रोशन करेंगे। अभी रेवाड़ी से शुरुआत है इनकी, तो यही शुरुआत होती है कहीं ना कहीं। जब बच्चे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं हमारा देश आगे बढ़ता है। तो ये हमारे प्यारे से शन्नू और मन्नू जो कि 23 मार्च को जाएंगे रेवाड़ी से दिल्ली इंडिया गेट पर रनिंग करते हुए। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है इन छोटे बच्चों के लिए। और इनका आप मोटिवेट करने के लिए आप जो है अपनी तरफ से जो सहयोग कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, आप अच्छे कमेंट कर सकते हैं। जब बच्चे पढ़ेंगे तो इनको और लगेगा कि हमें आने वाले टाइम पर अपने देश के लिए, अपने माता पिता के लिए जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए आगे और बहुत कुछ करें। थैंक यू रितिका जी। और भाई
आपको मैं एक दफ़ा स्पेशली सल्यूट दोबारा करता हूँ और आपको 2 सल्यूट। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों। ये उनके फादर राहुल जी और मदर अंदर मैडम, और ये मदर किचन में लगे हुए हैं, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। इन्होंने कहानी सुनाई मगर मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि ये चीज़ें एक अब मैंने आपको पहले बोला मुझे बोलना नहीं आता, इसलिए मैडम को रितिका जी को बोला। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज डालना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ व्यूज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है जो एक्चुअल जो डिजर्विंग है कैंडिडेट या फिर जो भी कोई वीडियो बना के डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने स्किल्स को आगे बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं अपने टैलेंट को दिखाना चाह रहा है। तो एक्चुअल टैलेंट जो है उनको आप सपोर्ट कीजिए। हम लोग एक छोटी कोशिश करते हैं वीडियो के माध्यम से, ये देश दुनिया तक यही बात पहुंचाते हैं। आगे क्या पता इन दोनों बच्चों को देखकर और लोग मोटिवेट हो और पेरेंट्स इनको देखकर इनकी तरह बन सके। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अच्छे कंटेंट को आप पसंद कीजिए, उनको आप जितना ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों ये बिल्कुल ओरिजिनल है, इसमें कोई एडिटिंग कोई कटिंग नहीं। अब 2 शब्द मदर से मैं मदर को बोलूँगा कि आप 2 शब्द बोलिए कि इन बच्चों को, कि आप ही इनकी ज़्यादा देख रेख, आपने सर ने सुनाया कि आपने 2 साल जो मेहनत की है इसके लिए, तो वो भी आपको वो मेहनत करना इतना आसान नहीं है सभी के लिए दोस्तों, बहुत मुश्किल है। आपको भी सल्यूट, आपकी फैमिली को भी सल्यूट। कुछ 2 शब्द इन बच्चों के बारे में बता दीजिए, वो आपको ज़्यादा मालूम होगा रितिका जी से, क्योंकि आप 24 घंटे आपके साथ रहते हैं। ये सर इसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊंगी। ये स्टार्टिंग में जैसे चलता फिरता नहीं था तो सब लोग कहते थे ये नहीं चलेगा, इससे उम्मीदें छोड़ दो, और आज वही लोग मेरे से ये कहते हैं तू इसको क्या खिलाती है कि ये पूरे दिन रुकता ही नहीं है। स्कूल से भी सेम कंप्लेंट्स है इसकी कि क्या करते हो, क्या खिलाते हो, इसके पैरों में स्प्रिंग है, ये जब तक जागता है ऐसे ही रहता है। आज मेरे को वही लोग ये पूछने आते हैं कि क्या खिलाते हो। इसके लिए सबसे बड़ा है मेरी फैमिली जो हमेशा सपोर्ट में खड़ी रही है, और इसके फादर हैं, दादा हैं, दादी हैं, सब ने मतलब बहुत सबसे ज्यादा मेहनत इसको जिंदा करने में इसके दादा का एक इसके दादी, मेरी दादी, इसकी दादी। दोस्तों सुन लिया, इनकी दिन में 10-12 टाइम मालिश करते, सिर्फ हाथ पैरों पे मालिश चलती रहती थी छोटे से। ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि पेरेंट्स ने बच्चों की कितनी देख रेख की, और आज उसका नतीजा इनके सामने है, और इन्होंने बच्चे को वो चैम्पियन बना दिया कि जो बड़े बड़े खिलाड़ी होंगे उनको हरा के रख दिया। राठौर सर ये इन्होंने हमें भी चैंपियन बनाया, इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। इसीलिए कहते हैं अगर ज़िंदगी में आए हो तो कुछ सीखो। बिल्कुल ये सही बात है कि कुछ सीखने को मिलता है, और जो स्ट्रगलिंग लाइफ इन्होंने देखी है आज इनके बच्चे, और ये जिस दिन 100 किलोमीटर करके आएंगे, अगर दोस्तों मेरे पास टाइम हुआ या आगे पीछे हुआ, बिल्कुल ट्राई करूँगा कि शायद दिल्ली आ जाऊँ मैं, मगर इनको एक दफ़ा वहाँ पे दोबारा इंडिया गेट के पास इनको दोबारा मिलूँगा। तो इसी बात पे एक बात कहूँगी मैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कभी तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। ठीक है भाइयों, दोनों बच्चों मिलूँगा, मेरा भी आशीर्वाद आपके साथ है, तो जल्दी ही मैं आपको मिलूँगा इंडिया गेट पर।